पिछले एक महीने से सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए थे। 17 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। समापन आयोजन के दौरान एसपी विनायक वर्मा, एसपी संजय साहू सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और यातायात थाना प्रभारी आशीष राय मौजूद रहे। बताया गया है कि इस पूरे महीने सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए, नियम का पालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। विभिन्न आयोजनों के दौरान बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं भी कराई गई। उनके विजेता बच्चों को इस दौरान अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। आज जिला विदिशा में ट्रैफिक सुरक्षा माह जो 18 जनवरी से शुरू हुआ था और 17 फरवरी तक संचालित किया गया, उसका आज 19 फरवरी को समापन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा ट्रैफिक के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापित किया उनकी मेहनत के लिए। और मैं सराहना करना चाहूँगा थाना प्रभारी, ट्रैफिक प्रभारी श्री आशीष राय का, जिन्होंने पर्सनली सुनिश्चित किया कि दिन प्रतिदिन इसमें कार्यक्रम कोई ना कोई संचालित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही आज हमारे द्वारा लगभग 50+ बच्चों को जो महीने भर में हुए कल्चरल प्रोग्राम से, ऐसे थे, कॉम्पिटिशन थे, स्ट्रीट प्लेस थे, इस सब में शामिल हुए, उन सबको हमारे द्वारा सम्मानित किया गया। और बहुत गर्व की बात है कि ये लोग हमारे साथ जुड़े रहे और पब्लिक से इतना बढ़िया सपोर्ट मिला। मैं प्रेस वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के एक पहलू को पब्लिक के सामने उजागर किया। 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से लेकर बहुत आभार का 17 फरवरी तक किया गया है, जिसके अलग अलग दिन में अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन हमारे द्वारा सतत महीने भर किया गया है। इसमें मंडी जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम चिपकाने की कार्रवाई हो, चाहे वुमेन्स 2 व्हीलर रैली, इसमें हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हो, या फिर स्कूल जाकर बच्चों को और सभी समाजसेवी संगठनों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना हो। वात्सल्य स्कूल में लीगल राइट्स काउंसिल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काउंसिल की राष्ट्रीय महासचिव राज्यलक्ष्मी मंदा शामिल हुए। उनके अलावा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष देवना अरोरा, प्रदेश महासचिव संदीप डूंगर सिंह, जिला अध्यक्ष सुमन सोनी, जिला सचिव विजय दीक्षित भी शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यलक्ष्मी मंदा ने काउंसिल द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उनके द्वारा दक्षिण भारत क्षेत्र में हिंदी भाषा को विस्तारित करने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। वहीं देवना अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में लीगल राइट्स काउंसलिंग द्वारा लोगों को मदद देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही हर जिले में सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से आमजन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और कानूनी तौर पर मदद की जाएगी। बताया गया है कि आज के दौर में युवतियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए कार्य किए जाएंगे। कल शनिवार को कनारा क्रिकेट क्लब में प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर राजलक्ष्मी मंदा शामिल होंगी। राजलक्ष्मी ने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि इन्हीं कानूनों और कार्यों के लिए जब कांग्रेस ने अपनी सरकार में बिंदु रखे थे, तब उनका कोई विरोध नहीं हुआ था। आज जब सरकार उसी कानून को लाई है तो विरोध क्यों? वहीं उन्होंने यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि किसान इतने दिनों तक अपने बूते पर धरना प्रदर्शन में बैठ नहीं सकते, इसके पीछे भी कुछ गलत ताकतों का हाथ है। जैसे महिलाओं में शिक्षित होते हैं और शिक्षा को आगे हम लेके जा सकते हैं, तो उसी के साथ महिला का सशक्तिकरण बिल्कुल हो सकता है। तो एजुकेशन के लिए जितने हो सके उतने लोगों को हम एजुकेशन के लिए मदद करने के लिए हर समय पर हम कोशिश करते रहे हैं। और दूसरी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे जितने भी मध्य प्रदेश का जो कॉलेजेस है, टीनेज बच्चों हैं, उनके हमने सेमिनार्स रखने का जो एक कार्यक्रम बना रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सेमिनार्स रखने का। और जैसे भी कल सागर में भी हमारा एक कार्यक्रम है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाने के लिए, वहाँ एक ब्रांच खोला जा रही है, उसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का जो तरीका है सिखाया जाता है। इस तरह के जहाँ जहाँ हमारा लेवल के पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस हो या सेमिनार्स है या बाकी एजुकेशन है, इन तीनों स्तर पर ये तीनों चीज़ों को मुख्य रूप में रखते हुए अभी हमने काम का शुरुआत किया। सेमिनार्स कॉलेज में करने हैं, ताइक्वांडो तो करने ही है, योग कनारा ग्राउंड पे चल रहा है कि उसमें जो बुजुर्ग और जो दूसरे लोग हैं कॉलेज के अलावा वो वहाँ कवर अप हो जाए, और यहाँ पे हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करें।
ये सीमा सोनी है जो बासोदा से आई हैं, इनको भी अभी ये इनका भी एक शादी हॉल है, सेंट्रल लोकेटेड है बासोदा में, तो वहाँ पे भी हफ्ते में एक दिन की डिफेंस क्लास। अभी यही एक एजेंडा चल रहा है कि हफ्ते में एक दिन हम शुरुआत करें, तो शुरुआत तो हो इस चीज़ की। सिरोंज पुलिस द्वारा लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। पूर्व में प्रेस वार्ता में आश्वासन दिया था। पुलिस ने आज सिरोंज शहर में 10 चोरियों का खुलासा किया है। सिरोंज की जनता एवं पत्रकारों ने पुलिस का सम्मान किया। नगर में लगातार हो रही चोरियां पुलिस के लिए चुनौती के रूप में सामने आ रही थी, जिससे नगर में आमजन में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। लगातार हो रही चोरियों को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेकर विगत 6 माह में हुई चोरियों के हर पहलू पर बारीकी से लगातार प्रयास किए तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा के निर्देशन में श्रीमान SDOP महोदय श्री रोहित लखारे सिरोंज के मार्गदर्शन में गठित टीम निरीक्षक योगेंद्र सिंह दांगी थाना प्रभारी सिरोंज, उप निरीक्षक पूजा घुरेया थाना प्रभारी पथरिया, उप निरीक्षक सुरेश तिवारी, उप निरीक्षक BL। तो आपकी मॉनिटरिंग में टीम गठित हुई थी, जिसमें हमारे DI साहब एसओ पथरिया और एसओ जहांगीराबाद जो भी कुछ लोग लगाया था, योगेंद्र परमार था, एसओ आनंदपुर योगेंद्र परमार, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया था। तो टीम गठित करके इसको अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार हम पर मतलब पर डे और वो निगरानी थी इसकी कि पर डे का डेवलपमेंट वो जानकारी लेते रहते थे। सारा कुछ उनके ही मार्गदर्शन और निर्देशन से ही संभव हुआ और पर डे मिनट टू मिनट उनकी जो हमारे ऊपर वॉचिंग थी उससे हम काफ़ी जल्दी सफलता प्राप्त कर।